सज्जन स्वभाव वाले विद्यार्थियों, आज आप पढ़ने जा रहे हैं वाक कविता, जिसे लिखा है संत कवयित्री ललद्यत ने। वाक का अर्थ है वाणी, शब्द या कथन, जैसे कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, तुलसी की चौपाइयां आदि। यह 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की एक गेय रचना है, जिसको बहुत सुंदर ढंग से गाया जाता है और लिखा है ललद्यत ने। इससे पहले कि आप पढ़ें इसे, आप जान लें कि संत होता कैसा है, किसको आप संत कहेंगे और किसको संत नहीं करेंगे। तो लीजिए, अपने अंदर ही झांकते जाइए और देखते जाइए इनमें से कौन कौन से गुण आपके अंदर हैं, कौन से नहीं हैं। अगर ये गुण आपके अंदर हैं तो आप पूरी तरह से संत हैं, नहीं तो जितने कम हैं उतना संत होना भी बाकी है। पहला गुण है परोपकारी होना। आप दूसरे की मदद करते हैं, हाँ तो सही, नहीं तो करने लग जाइए। दूसरा है हितैषी, अर्थात दूसरे का कल्याण करना। तीसरा है संतोषी, आप संतोष करते हैं कि नहीं, या आपको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। या फिर आप विनम्र हैं कि नहीं, दूसरे का आदर करते हैं कि नहीं। ये गुण यहाँ पर भी दिखाए हुए हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये विद्यार्थी, ये बच्चे, ये जरूर संत की श्रेणी में आते हैं। फिर वीतरागी, अर्थात बहुत ज्यादा मोह माया में न फंसने वाले, अपनी पढ़ाई के साथ पूरी तरह से जुड़े रहने वाले। विरक्त या त्यागी, अर्थात उनके अंदर त्याग भावना होती है, कोई भी चीज उनकी चली जाए, छूट जाए तो वो रोते पछताते नहीं है। लोभ शून्य, लोभ का भाव उनमें नहीं होता। आत्मज्ञानी, अपने बारे में वो जानते हैं, अपनी बुराइयां, अपनी अच्छाइयां जानते हैं, ताकि दूसरे उनका अपमान न कर सकें। और है ईश्वर भक्त, वो बच्चे जो ईश्वर भक्त होते हैं वो सचमुच संत होते हैं, सज्जन होते हैं। सदाचारी, अच्छा आचरण करते हैं, हर एक के साथ अच्छे से पेश आते हैं। अहंकार शून्य, घमंड नहीं करते हो, मैं क्यों करूं, मैं ऐसा, मैं वैसा, अपने ऊपर घमंड नहीं करते। और समत्वशील, सबको समान आदर देते हैं, समान सम्मान देते हैं। क्रोध वैर आदि से रहित और स्नेह से परिपूर्ण स्वभाव वाले होते हैं संत। अगर आप ऐसे हैं तो आप कह सकते हैं आप संत हैं। और अगर इनमें से कुछ कमी है तो आपको जरूर ध्यान रखना होगा कि आपको अपने अंदर वो गुण लाने हैं। अब देखिए, संतों की आखिर क्या महिमा, क्यों पढ़ रहे हैं हम संत का काव्य, संतों की क्या क्या अहमियत है। अलग अलग ग्रंथों में, शास्त्रों में ये बातें लिखी हुई हैं जो आपको आज सीख लेनी है और संत की कीमत पहचाननी है। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमाः, चंद्र चंदनयोर्मध्ये शीतला साधु संगतिः। साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः, कालेन फलते तीर्थं सद्य साधु समागमः। तुलसीदास कहते हैं, बरु भल बास नरक करिताता, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। और देखिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। इसका अर्थ समझिए। कहते हैं कि चंदन ठंडा होता है, शीतल है, पवित्र है। चंद्रमा उससे भी ज्यादा शीतल है, पवित्र है। किंतु चंद्रमा और चंद्र से दोनों अगर ज्यादा शीतल और पवित्र है तो वो है सज्जन। दूसरा देखिए, सज्जनों का दर्शन कर लेने से ही पुण्य मिल जाता है। तीर्थों पर जाने पर तो पुण्य पता नहीं कब फल देगा, लेकिन सज्जनों का दर्शन उसी वक्त पुण्य देता है। इसीलिए हम सज्जनों की वाणी को पढ़ रहे हैं, वाक को पढ़ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, भले ही हे ईश्वर हमें नरक में वास दे देना, पर दुष्ट के साथ, असज्जन के साथ कभी रहने का हमें मौका न मिले, कभी ऐसी हमारे ऊपर मुसीबत ना आए। साईं इतना दीजिए में कितनी बड़ी बात है। कहते हैं बस इतना मेरे पास हो कि मैं खुद खा लूं और किसी साधु को खिला दूं, और ज्यादा मुझे जोड़ने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद देखिए, साधु भावना का भूखा होता है, हमारे सम्मान का भूखा होता है, पैसे का भूखा नहीं होता। और जो पैसे का भूखा होता है वो साधु नहीं होता है। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम हमेशा साधु जैसा स्वभाव अपना अपनाएं।
ऐसी हैं साधु स्वभाव वाली कवयित्री ललत्यत। इनका परिचय देखें आप। ललत्यत लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा या ललत्यत के नाम से ख्यात है। ये 14वीं सदी की 1320 से 1392 तक की एक भक्त कवयित्री थी, जो कश्मीर की शैव यानी शिव की भक्ति करने वाली परंपरा वाली और कश्मीरी भाषा की एक अनमोल कड़ी थी। आप इनका लल्ला का जन्म श्रीनगर से दक्षिण पूर्व में स्थित एक छोटे से गांव पामपोर में हुआ था। वैवाहिक जीवन सुखमय ना होने की वजह से लल्ला ने घर त्याग दिया था और 26 साल की उम्र में ही गुरु सिद्ध श्रीकंठ जी से दीक्षा ली थी। कश्मीरी संस्कृति और कश्मीर के लोगों के धार्मिक और सामाजिक विश्वासों के निर्माण में इन्हीं लल्लेश्वरी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जनता की सरल भाषा में होने के कारण इनकी रचनाओं को लगभग 800 वर्षों से आज भी कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में विराजमान है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। इन्होंने कश्मीरी भाषा को एक नया मुकाम दिया, नई पहचान दी। तो आइए इस काव्यांश का परिचय आपको पता हो। पहले वाक में कुल 4 वाक आपके पाठ्यक्रम में है। पहले वाक में ललत्यत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है कि मेरे प्रयास व्यर्थ हो गए हैं, पर सावधान, आपके प्रयास व्यर्थ नहीं होने चाहिए। दूसरे वाक में बाह्य आडंबरों, दिखावों को उनका विरोध करते हुए यह कहा है कि अंतःकरण से, हृदय से समभावी, इक्वलाइजेशन, सबके साथ समान व्यवहार होने पर ही मनुष्य की चेतना अर्थात उसके अंदर की जो जागृति है वो व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए, ये सिखाती है। तीसरे वाक में कवित्री ने आत्मालोचन, अपने अंदर झांको, अपने को देखो, इसकी अभिव्यक्ति की है। वे अनुभव करती हैं कि इस भवसागर, संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए अच्छे कर्म ही सहायक होते हैं। चौथे वाक में भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध इन्होंने करवाया है। ललत्यत ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाक में अनुवाद मीराकांत ने किया है। ये वास्तव में कश्मीरी भाषा में लिखा गया था, हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, जिसे मीराकांत जी ने अनुवाद किया है। अब आइए इस कविता का हम सस्वर गायन वाचन करेंगे। ध्यान से आप सुनेंगे और खुद भी प्रयास करेंगे अच्छे से अच्छा गाने का। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहूक, घर जाने की चाह है घेरे। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा हंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान, वही है साहिब से पहचान। इस कविता को, इस वाक को, इसकी व्याख्या को और इसके रस का पान करने के लिए
हम अगली वीडियो में देखेंगे इसकी व्याख्या। धन्यवाद।